Facebook down, Instagram and WhatsApp all down in major outage. What's happening in this world, man? मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था. सो दुनिया ने मुझे टॉपिक दे दिया बात करने की. सो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस लिटिल इंट्रो. सो लेट्स बिगिन द इंट्रो. So here are some facts that I'm going to share with you about this incident. Suddenly Facebook, WhatsApp और Instagram एक साथ बंद हो गए थे और दूसरी तरफ Twitter इन तीनों की पटक के ले रहा था क्योंकि अब नहीं चल रहा है Instagram, तो मैं क्या कर सकता, जान तो ले नहीं सकता उनकी. खैर, बस यहाँ मैं समझ गया था कि अब दिल की धड़कनें रुकने वाली, सांसें उखड़ने वाली, जिंदा कैसे रहेंगे Instagram, इनके बगैर जिंदा कैसे रहेंगे. बस वो 7 घंटे 7 दिनों के बराबर हो गए. But in this 7 hours of blackout I discovered many more things like how I can improve my content or taking best shot for my upcoming vlog, like writing, scripting and all that. But the best part I realized in this 7 hours of blackout कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, हम अपनी ज़िंदगी दूसरे की तरह से जीते हैं कि दूसरा कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. और इस वजह से हम अपनी लाइफ में हमेशा पीछे रहते हैं, हमेशा कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हम अपने गोल नहीं परस्यू कर रहे हैं, हम दूसरे की गोल्स परस्यू कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है. ये सब इन ऐप्स का नुकसान है. मैंने पर्सनली एक हफ्ते में इतने काम नहीं इतने 7 घंटों में कर लिए थे. सी दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर डेली लाइफ और यू कैन से अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. और हमें एहसास हुआ कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है. दुनिया में लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आप बाहर रोड्स हैं, लोग फिर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है, नेचर है. मैन सीरियसली हम उस चीज़ से अलग हो चुके हैं. हम इस मोबाइल वाली दुनिया में रहते हैं, अभी भी इसी के अंदर ही घुसे हैं और जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखते हैं और अपने फैंटेसी में रहते हैं. और वो फैंटेसी से हम निकल गए थे इन 7 घंटों में. तो हमने डिस्कवर्ड की काफ़ी चीज़ें, जिस तरह मैंने की, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आरू ने की होगी, अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इन 7 घंटों में. और मुझे पता है उन 7 घंटों में आलू ने अपने मोबाइल साइड पर रखे होंगे और तरह तरह की चीज़ें ढूंढ रहे होंगे किससे आप लोग अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो, किससे आप लोग अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो अपनी इंटेंशन. मुझे पता है ये जो 3 ऐप्स हैं ये आपके दिमाग पे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं, काफ़ी मतलब मेरी डेली लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट है इन 3 ऐप्स का. और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन 3 ऐप्स को थोड़ा दूर करूँ और मैं अपने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ जिनसे मैं ये ऐप्स अपनी लाइफ से थोड़ा दूर कर सकता हूँ. और मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डेली लाइफ में इसका यूजेज कम कर दूँ ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी क्रिएटिविटी जागी रहे. और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था, मतलब स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि फिर इन 3 ऐप्स को हफ्ते में ऑलमोस्ट मतलब हफ्ते में एक दिन बंद होना चाहिए जिससे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी खुल के बाहर आती है और फिर आप उसको मतलब इंजॉय करते हो. और आई थिंक दैट्स प्रीटी कूल. अगर कहानी का दूसरा रुख देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज लॉसेस भी हुए हैं जिसमें फेसबुक ने सिर्फ पर आवर पे $5 लाख का नुकसान किया. अगर बात की जाए फेसबुक के शेयर्स पे तो फेसबुक के शेयर्स ऑलमोस्ट 10% से गिर गए हैं स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से मार्क जिंगरबर्गर वाले को ऑलमोस्ट कोई $6 बिलियन का नुकसान हुआ. दैट्स प्रीटी ह्यूज मैन, सीरियसली ये बहुत ज़्यादा है. हम 10 रुपये लॉस होने में हम रोना शुरू हो जाते हैं और उस बंदे ने $6 बिलियन का नुकसान करके वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है. कैसे? और यहाँ तो बात हो गई लॉसेस की, लेकिन अब बात है कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या सोर्स थी, किस चीज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ. सो एक रिसर्च निकली है और उस पर न्यूज़ में भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले सर्च की थी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था. सो मेरी नज़र में आया कि 1.2 बिलियन का डेटा हमारा सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब जो पर्सनल डेटा होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड ऑल दिस. और अब आप लोग के दिमाग में ये भी होगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों, इसके पीछे बैकग्राउंड था क्या. तो मेरी नॉलेज के मुताबिक और मेरी रिसर्च के मुताबिक ये शो हुआ है कि फेसबुक एक न्यू इनोवेशन कर रहा था, न्यू अपग्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से ये आउटेज हुआ, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर कोई मेजर हैक हुआ था इनके सिस्टम पे, हैकर्स ने हैक किया था इनका सिस्टम, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो चुका है. तभी आपका डेटा और मेरा डेटा सोल्ड आउट भी हो चुका है 1.2 बिलियन का. एंड दिस इज़ प्रीटी स्कैरी, यू नो. हमारा डेटा चोरी हो गया है, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी और मेरी है, जो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता, आप मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते.
तो ये सोल्ड डाउन होना, और आप लोग को पता है ये हर जगह होता है, आपका डेटा बिकता है, डेटा बिकता है तभी तो मिलता है, वरना क्यों मिलेगा। कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद होगा कि यूएन ने मोस्ट प्रोबेबली यूएस में कुछ एक मेरे ख्याल है कोई कोर्ट ने या यूएन ने उसको बुलाया था मार्क ज़करबर्ग को, और उससे क्वेश्चंस किए थे कि आप जो कस्टमर का डेटा है, जो हमारा जो यूज़र्स का डेटा है, उसको कैसे प्रिवेंट करते हो, कैसे उसको सेव करते हो। तो उसने मेक श्योर किया था कि वो प्रिवेंट है और उनके पास है और कहीं वो लीक नहीं होता। सो मेरे ख्याल है इस टाइम भी उसको दोबारा बुलाना चाहिए कि उसने क्या ये ऐसा कोई सीन हुआ है, ब्लैक मार्केट में हमारा डेटा गया है या नहीं गया। सो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आई एज अ यूज़र डिमांड करता हूँ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो कि ये क्यों हुआ और क्या हुआ, और एक छोटी मिस्टेक की वजह से इतना लॉस क्यों हो रहा है, और मतलब एज अ यूज़र हमारा यूज़र डेटा क्यों हमारा एज अ ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा है। मैं बहुत बोलता हूँ यार, थैंक्स फॉर द वाटर मैन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैंने इम्प्रूव करनी अपनी लाइफ में इन ऐप से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड लेके। तो यहाँ मैं बात करूँगा कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में जो मैंने सोची है, मैं अपकमिंग डेज़ में करूँगा। जैसे अगर मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ दिन में, तो मैं फेसबुक के अलावा अपनी स्क्रिप्टिंग करूँगा, अपने व्लॉग्स की, अपकमिंग व्लॉग्स की स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ, उन पर काम कर सकता हूँ, उनको और इन्हेंस कर सकता हूँ। और अगर बात करें इंस्टाग्राम की, अगर मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ रात में, तो मैं इंस्टाग्राम की जगह एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अपनी हेल्थ पे काम कर सकता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर दूसरी तरफ बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप इज़ मोर पर्सनल ब्रो, यू नो, मैसेजेस आते हैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ख़ास मैसेजेस, यस, उस पर इतनी बात नहीं कर सकते, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। लेकिन उस पर भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई फजूल लोग कांटेक्ट करें तो आप इग्नोर मार सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन में कम यूजेज करूँगा अपना, मतलब अपग्रेड तो रखूँगा, ज़ाहिर है अपग्रेड रखना है, लेकिन जो मेरा यूजेज है, जो हम बस ऐसी स्क्रॉल डाउन ऐसे चक 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 करके स्क्रॉल डाउन जो कर रहे होते हैं हम फजूल में, एक अजीब सा मुँह बना के ऐसे ही फेसबुक को ऊपर ऊपर ऊपर, इंस्टाग्राम को ऊपर ऊपर कर करके फजूलियत करते हैं पूरा दिन, उससे मैं चाह रहा हूँ अपने आप को रोकूँ, और मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूँ अपने आप को। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप लोग भी इस पे काम करोगे। मैं कुछ नहीं होता आप लोगों को ये बोलने वाला, आप लोग को सिखाने वाला, आप लोग अपने आप को इतना अच्छे तरीके से जानते हो कि आप लोगों ने क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। मैं एक रिकमेंड ही कर सकता हूँ कि आप लोग को ये करना चाहिए फॉर योर बेटर हेल्थ फ्यूचर के लिए। आप फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, और मैं भी अब आज से कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को कम से कम करूँ अपनी लाइफ में, और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करूँ, अपने लाइफ जो गोल्स हैं उनको परस्यू करूँ। सो आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और मैं और भी टॉपिक पे बना सकता हूँ वीडियोस। दैट्स इट, अपना ख्याल रखें, अपने भाई को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।